स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। कहाँ सोऊं? यहाँ लगाऊं? नहीं, यहाँ गद्दा लगा लूं? हाँ, कहाँ सोऊं? हाँ, नहीं तो गद्दा यहीं लगा लूं क्या? इतनी रात को किसने फोन किया? और ये अपना फोन लेके क्यों नहीं जाते हैं कभी? हेलो, डॉक्टर वर्मा, मैं सई जोशी बोल रही हूँ, विराट चव्हाण की वाइफ। हेलो मिसेस चव्हाण। अब मिस्टर चव्हाण कैसे हैं? उनका बुखार तो नहीं बढ़ा? बुखार? हाँ, विराट को आज सुबह से ही काफी तेज बुखार है। उन्होंने अपनी दवाई ली? मिसेस चव्हाण, ये बुखार नॉर्मल नहीं है। उन्हें सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है। उन्हें टाइम पर दवाई लेना बहुत जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। एंड प्लीज ध्यान रखिए कि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। हेलो मिसेस चव्हाण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर, मैं विराट सर का ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच मुझे उनकी तबीयत के बारे में बताने के लिए। विराट सर की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया क्यों नहीं कि उन्हें बुखार है? और मुझे नहीं लगता उन्होंने आई को भी कुछ बताया होगा। हो क्या गया है विराट सर को? क्या हो गया है? क्यों ऐसा? फोन कहाँ गया मेरा? विराट सर, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत खराब है? हाँ, आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और आपने डॉक्टर वर्मा को भी कंसल्ट किया। हाथ हटाओ सही। मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया उससे क्या मतलब है? मेरी किसी भी बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है। मैं बीवी हूं आपकी, और जैसे मैं आपकी जिम्मेदारी हूं वैसे ही आपका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो प्लीज अपना मुंह बंद कीजिए और ये बताइए आपने दवाई खाई या नहीं। मुझ पर ऐसे हक मत जताओ। तुम मुझ पर अपने सारे हक गवा चुकी हो सही। हाँ, मेरा तो आप पर कभी कोई हक था ही नहीं ना, और नहीं होगा, है ना? हाँ, मुझे अब सोचना ही नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे बस शांति चाहिए। प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, सॉरी, इस कमरे में मैं भी रहती हूँ और मैं नहीं जाऊंगी। आप ठीक नहीं हो जाते जब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। आप प्लीज ये बताइए आपने दवाई खाई या नहीं? किसी सिंपैथी की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं भी कोई सिंपैथी नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपने दवाई खाई या नहीं। अब तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। सोने दो, मुझे सोना है। नहीं, आप बिना दवाई खाए नहीं सोएंगे। मुझे आराम करने दो, मैं चिल्ला दूंगा।
सब ऊपर आ जाएंगे, मैं सबको कह दूंगा तुम परेशान कर रही हो मुझे, और ये जबरदस्ती करना बंद करो प्लीज। ठीक है, चिल्लाइए, आने दीजिए सबको, आने दीजिए। हाँ, खास तौर पे आई को। मैं आई को बताऊंगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बिना दवाई खाए सोने जा रहे हैं। अब चुप हो ही गए तो चुपचाप दवाई खा लीजिए प्लीज। प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ, मुझे सोना है। क्या कर रही हो भैया? सही सब क्या है? हाँ, तो क्या रही हो तुम? हाँ तो क्या करूं, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। सही तुम हो गई तुम्हारी जबरदस्ती? नहीं, मुंह खोलिए। नहीं। विराट साहब प्लीज मुंह खोलिए। देखिए मुंह खोलिए वरना आ शाबाश। अगर तुम्हारा बचपना हो गया हो, जिद पूरी हो गई हो, प्लीज मेरे हाथ खोलो। अगर आपको मेरे आसपास रहने से इतनी दिक्कत है तो फिर इतने दिन मुझसे नाटक क्यों कर रहे थे? मुझे पता है, एनिवर्सरी की वजह से ना। एनिवर्सरी? कौन सी एनिवर्सरी? क्या होती है एनिवर्सरी? मैंने तो ये शब्द पहली बार सुना है। इसका मतलब क्या होता है मुझे तो नहीं पता, और ना ही जिंदगी में जानना चाहता हूँ कि एनिवर्सरी होती क्या है। और तुम ना मुझे किसी भी चीज के लिए, दवाई या किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, आपने अगर मुझसे दूर जाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, आपको मेरी सब बात सुननी होगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। सही। विराट सर, विराट सर प्लीज प्लीज लेट जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आपको लेटना चाहिए। प्लीज बात मान लीजिए। आपको कितना तेज बुखार है? अब चलिए, आइए प्लीज, आइए। मैं हूं, आराम से। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? सही मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होती, मेरी तबीयत खराब होती, तो क्या आप मेरी परवाह नहीं करते? मेरी देखभाल नहीं करते? हमारा रिश्ता कैसा भी हो विराट सर, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं आपको कभी किसी तकलीफ में या ऐसे बीमार नहीं देख सकती। मैं हमेशा आपका भला ही चाहूंगी। आपको पता है, जब आबा बीमार होते थे ना, तो उनको देख के जैसा महसूस करती थी, वैसा ही आपको देख के कर रही हूं। इसलिए आप चाहे जितना भी मना कर लीजिए, मैं तो आपका ख्याल रखूंगी, जैसे अपने आबा का रखती थी।
मैं जानती हूँ विराट सर, मेरे साथ रहना आसान काम नहीं है। बहुत तकलीफ दी है ना मैंने आपको, लेकिन बस 2 दिन की और बात है ना? इतना सहा है, थोड़ा और सह लीजिए। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर चले जाइएगा जहां आपका ट्रांसफर होगा, इस जंगली मुर्गी से दूर। आपको भी अब लगता होगा ना कि काकू ने एकदम सही नाम दिया है, जंगली मुर्गी। कितना अच्छे से समझती है अपने आप को। मैं तो शुरू से ही खुद को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन क्या करूं, जब मैं अच्छी हूं ना तब मैं बहुत अच्छी हूँ, और जब मेरा दिमाग थोड़ा भी हिल जाता है ना तो फिर बस मैं चुड़ैल हो जाती हूँ। पता है। चलिए सो जाइए आप। ओके ओके। ये इनाम था गुड बॉय बनने के लिए।